हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। और गुड मॉर्निंग आप सब लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, उसकी भी कुछ वजह है। मेरी लाइफ में उथल-पुथल लगी रहती है किसी न किसी तरीके की। तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि मेरे पीयर से मेरे मम्मी-पापा आए हुए थे। और पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो वो लोग डॉक्टर्स को दिखाने आए थे और मम्मी को हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उनका हार्ट का 2D इको वगैरह हुआ था। तो मम्मी को थोड़ा सा हार्ट में डॉक्टर ने थोड़ा कम बताया है, दिक्कत बताई है हार्ट में। और पापा के भी हाथ पैरों में गठिया बाय जो होता है ना, वो वाली बीमारी बता दी पापा को भी। तो दोनों मम्मी पापा बीमार है मेरे। तो इस वजह से थोड़ी टेंशन में थी, तो मैं वीडियो शेयर नहीं कर पाई आप लोगों के साथ। और जैसे ही मैं अपने पीयर से आई, उसके अगले दिन मम्मी पापा आ गए थे यहाँ पे। तो मैंने घर में बिल्कुल साफ़ सफाई में नहीं की थी। 15-20 दिन से मैं वहाँ गई हुई थी, तो बिल्कुल साफ़ सफाई नहीं हुई घर में। तो ये देखिए, मैं अपना ये अलमारी है जहाँ पे मेरी जो बेटी है उसके टॉय रखे हुए हैं खूब सारे। वहाँ पे है ना, एक छोटी सी चूहिया आ गई थी, उसने बहुत सारी छोटी 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 पोटी कर रखी थी इनके पीछे। तो इसलिए बहुत गंदी स्मेल आ रही थी, तो इसलिए मैंने साफ़ सफाई कर रही हूँ घर में। जो भी फैला हुआ था सामान, उसको सफाई कर रही हूँ। और ये फ़िलहाल मैं जो सब्जियों की टोकरी होती है उसको साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि आलू जो है ना आजकल आ रहे हैं ना, वो बहुत मिट्टी आती है उन आलूओं में। तो प्याज, हरी मिर्च, सब चीज़ों में मिट्टी मिट्टी हो जाती है। तो इस वजह से मैं साफ़ साफ़ करके रख रही हूँ एक एक चीज़ को। तो मैं आज आप लोगों के साथ एक बात शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि अ, मेरी जो एक फ़ेवरेट एक्ट्रेस थी, जैसा कि आप सब लोगों को पता ही होगा, जो अली बाबा में जो एक्ट्रेस आती थी वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। और मतलब मेरी ऑल टाइम फ़ेवरेट थी वो। मैं अली बाबा सीरियल उसी की वजह से ही देखती थी। तो वो उन्होंने क्या किया, सुसाइड कर लिया। तो जैसा कि ये न्यूज़ बहुत पुरानी हो चुकी है, और अब तो इसकी तफ्तीश भी शुरू हो गई है कि ये सुसाइड है या फिर किसी ने मर्डर किया है, या क्या वजह थी सुसाइड की। तो ये सब तफ्तीश भी शुरू हो गई है, इंक्वायरी। लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये एक्ट्रेस तो पसंद थी ही, साथ में जो अली बाबा का जो रोल कर रहे हैं ना वो हीरो, वो भी काफ़ी मेरे फेवरेट थे। नज़र टू मूवी सीरियल में उनको मैंने देखा था, तो तब से वो मेरे फेवरेट हैं। सीजान करके उनका नाम है शायद। तो वो मेरे दोनों इतने ज़्यादा फेवरेट थे ना मेरे, कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और दोनों के साथ ही इतना कुछ हो गया कि एक तो सुसाइड कर चुकी, दूसरा उसी के सुसाइड के चक्कर में अरेस्ट हुआ बैठा है। तो उन दोनों की सोच सोच के मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि यार, मेरे फेवरेट थे दोनों, इनके साथ ही क्या हो रहा है। ओवरऑल जो भी हुआ, तुनिशा को ये नहीं करना चाहिए था। लाइफ इतनी सस्ती नहीं है यार। क्योंकि हम लोग आज दुनिया में, इंसान अपने घर से जो भी सोच के निकलता है ना, वो यही सोच के निकलता है कि हमें पैसे कमाना है, हमारी फैमिली की ज़रूरत पूरी करनी है। और वो जीने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं लोग, पूरी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। वो सब जीने के लिए ही तो कर रहे हैं। सबकी लाइफ जो है ना, वो ज़िंदगी के ऊपर ही डिपेंड है। और कुछ लोगों को अपनी लाइफ इतनी सस्ती लगती है कि वो छोटी छोटी बात पे पता नहीं किस तरीके का उसका स्ट्रेस का लेवल होगा, क्या होगा। तो उसने अपनी जान दे दी। मतलब मैं सोच के भी इतनी हैरान हो जाती हूँ कि यार, मतलब किसी लड़के के प्यार में आके उसने अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा, कि उसकी मम्मी थी, अकेली है बेचारी इस दुनिया में, तो उसका क्या होगा, वो उन्होंने कुछ नहीं सोचा इस बारे में। तो मुझे ये चीज़ काफ़ी हर्ट हुई। अगर वो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस थी, इस वजह से मुझे ज़्यादा हर्ट हुआ कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि लाइफ में टेंशन हर किसी के है। आज आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपकी लाइफ में भी टेंशन है, और मेरी लाइफ में भी काफ़ी सारी टेंशन है। और कुछ टेंशन तो इतनी ज़्यादा होती है ना कि उस पल ऐसा लगता है कि सब खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन फिर भी एक दिन सब कुछ ठीक हो जाता है लाइफ में। पर पता नहीं लोग आजकल इतना स्ट्रेस क्यों लेने लग गए कि उनको सिर्फ सुसाइड ही एक तरीके से सल्यूशन लगता है इस चीज़ का। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक नहीं है। और आजकल की यूथ को पता नहीं क्या हो गया है, बात बात पे सुसाइड कर रही हैं। और उन लोगों को अपने परिवार का, अपने करियर का, अपनी जो आगे आने वाली ज़िंदगी में जो खुशियाँ आएंगी, उन सब की किसी चीज़ की परवाह नहीं है। बस उनको बस मौत सोचती हैं कि मर जाएं किसी तरीके से।
और मैंने मेरी लाइफ में ये भी देखा है कि किसी के मरने से लाइफ नहीं रुकती है, वो नॉर्मल चलती रहती है। जो चला जाता है वो चला जाता है, उसके अलावा जो उसके अपने हैं ना, उनको भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, वो भी अपनी लाइफ कुछ दिनों बाद में नॉर्मल जीना शुरू कर देते हैं। तो लोग पता नहीं सुसाइड क्यों करते हैं। तो जो भी लोगों के मन में ये ख़्याल आता है ना, सुसाइड करना ठीक चीज़ है या नहीं है, उन सब लोगों के लिए मैं सिर्फ़ इतना ही कहना चाहती हूँ कि बहुत गलत चीज़ है। प्लीज़ आप लोग अपने मन में ऐसा ख़्याल भी मत लाइए। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत चीज़ है। इस दुनिया में लोग सारी सुविधाएँ, सारी सुख अचीव करने के लिए लोग पता नहीं क्या-क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं लोग, दिन-रात एक कर रहे हैं लोग। अपनी फैमिली से कई-कई दिनों तक दूर रहते हैं। सब ज़िंदगी जीने के लिए ही हो रहा है सब कुछ। और आप लोग हैं जो छोटी-छोटी बातों पे ऐसे मरने के सोचते हैं, तो ये बहुत गलत चीज़ है। और जब भी आपके मन में ऐसा कुछ ख़्याल आए ना, तो हमें हमारे फैमिलीज़ के बारे में पहले सोचना चाहिए कि हमारे फैमिली है, मम्मी-पापा हैं, जो हमें प्यार करते हैं, वो लोग कैसे जिएँगे हमारे बिना। तो वो भी एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो भी हमें सोचनी चाहिए। तो मुझे बहुत हर्ट हुआ ये चीज़ कि इतनी छोटी-सी बात पे ब्रेकअप हो गया, सुनने में यही आ रहा है कि ब्रेकअप हो गया, तो उन्होंने सुसाइड कर ली। अगर यही सिर्फ़ और सिर्फ़ यही रीज़न है, तो बहुत गलत रीज़न है। ये कोई वजह नहीं होती सुसाइड करने की, क्योंकि आजकल ब्रेकअप और पैचअप ये सब चीज़ें तो नॉर्मल हो गई यूथ में, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल तो डिवोर्स हो जाते हैं, वो भी लोग ज़िंदा रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पर पता नहीं उसका स्ट्रेस का लेवल क्या होगा कि उन्होंने सुसाइड तक अटेम्प्ट कर लिए, बहुत गलत चीज़ है। तो प्लीज़ अपनी लाइफ को जिए, जी भर के जिए। और जो भी आपकी लाइफ में तकलीफ़ें हैं, और मैं दावा करती हूँ कि एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि वो तकलीफ़ आपकी लाइफ से हट जाएगी या कम हो सकती है। लेकिन अगर आपने सुसाइड कर ली या फिर इस दुनिया से ही चले गए अगर आपने, तो फिर उसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं है, कोई मतलब ही नहीं रहेगा फिर तो। तो लाइफ में छोटी-मोटी प्रॉब्लम, बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम भी आती है, वो और हमें उसको फेस करना चाहिए, ना कि सुसाइड जैसे गलत तरीके अपनाने चाहिए। ये बहुत ही गलत चीज़ है। और आजकल के यूथ को है ना, इन चीज़ों से हट के और थोड़ा-सा पेशेंस रखना चाहिए। और ज़रा-सी भी टेंशन हो ना, उसको इस हद तक नहीं बढ़ाना चाहिए कि वो एंग्ज़ायटी या डिप्रेशन की बीमारी तक भी पहुँच सके। टेंशन और स्ट्रेस इतना ज़्यादा बढ़ गया है आजकल की, जिसकी वजह से आजकल एंजाइटी, डिप्रेशन ये सब नॉर्मल बीमारियां होने लगी, हर किसी को होती है ये। तो हमें उन बीमारियों से बचने के लिए थोड़ा-सा स्ट्रेस लेवल कम करना चाहिए और अपने आप को एंटरटेन करना चाहिए। और उसके लिए ज़रूरी है अपने आप को बिज़ी रखना। किसी भी तरीके से अपने आप को बिज़ी रखिए, किसी भी चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ठीक नहीं है आज के टाइम में। किसी तरीके का अगर आप बिज़नेस कर रहे हो, उसमें भी आप डीपली चले गए और ज़्यादा उस चीज़ से एक्सपेक्टेशन कर ली, उसमें लॉस हो गया, तो फिर आप लोगों को सुसाइड का ही मन करेगा। किसी से प्यार अगर आपको हो गया और उसमें भी अगर आप डीपली चले गए, तो अगर उसमें धोखा मिलता है, तो फिर आपका सुसाइड का ही मन करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने आप को इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मत कीजिए कि किसी चीज़ों में, कि आपकी लाइफ में सिर्फ़ और सिर्फ़ वही चीज़ बचे, ऐसा मत कीजिए। आप अपने आप को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दीजिए कि आप ही हो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आपसे इम्पोर्टेंट कोई नहीं है इस दुनिया में। जिस दिन हम लोग ये बात सोच लेंगे ना, उस दिन हमारे लिए ये सुसाइड और ये सब चीज़ें बहुत ख़राब चीज़ मानी जाएँगी। सब लोगों के दिल में ये चीज़ का ख़्याल भी नहीं आएगा। तो मैं कोई फ़िलोसोफ़र तो हूँ नहीं कि इन चीज़ों के लिए अपना मत रखूँ या फिर बातें आप लोगों को समझाऊँ। मुझे सिर्फ़ जो फ़ील हुआ ना, वो चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। और जैसा जिसकी सोच, जैसा जिसका अ, मन करे, उनको वैसे ज़िंदगी जीनी चाहिए। स्ट्रेस थोड़ा कम कर दीजिए, खुश रहिए। और बस यही है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए दुआएँ। भगवान सबका स्ट्रेस दूर करे, सबको खुश रखे। और देखिए, बातों-बातों में ही मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है। मैंने कढ़ी बना ली है और चावल बनाए हैं, कढ़ी चावल बनाए हैं आज मैंने। और अब मैं किचन में जो साफ़-सफ़ाई है वो कर रही हूँ। और किचन को पूरा तरीके से साफ़-सफ़ाई करने के बाद मेरे पास अब कोई काम नहीं रहेगा। उसके बाद मुझे बस नहा धो के और खाना खाना है। और आज कढ़ी चावल बनाने का मुझे ऐसे सूझा कि मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला है कि कढ़ी चावल बना लो, मुझे आज मन कर रहा है खाने का सर्दियों में, तो फिर मैंने बना दिए वो। तो आपने वीडियो अभी तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको मेरी किसी भी बात का वीडियो में बुरा लगा हो या आपको हर्ट हुई हो, तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से सॉरी बोलती हूँ।
मेरा इरादा किसी को हर्ट करने का या किसी को तकलीफ़ पहुंचाने का नहीं था। मेरा इरादा सिर्फ़ इतना था कि आप लोग अपनी लाइफ़ से प्यार करें, अपनी फैमिली से प्यार करें। तो वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करें।